हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ लिए थे, मतलब महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाद्वीपों में हम लोग एक महाद्वीप यानी उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि 4 वीडियो में उत्तरी अमेरिका को पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। उसके बाद हम लोग आज पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम लोग कोशिश करेंगे कि दक्षिणी अमेरिका पूरा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जो कल मतलब जो आगे पीछे जो पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है उसको पढ़ चुके हैं, जो हमारा मतलब दक्षिणी अमेरिका के 2 वीडियो मतलब देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें आप लोग पढ़ाई करते समय आप लोग जो हम आपको बताए हैं पहले, आप लोग मतलब सीधा सीधा आप लोग एक एटलस अपने पास रखिए, एक हाईलाइटर रखिए और एक मतलब या तो कॉपी बना लीजिए कि हम इसमें पूरा जियोग्राफी का लिखेंगे, और या तो फिर एक A4 साइज का पेपर। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पे देखिए, ये मतलब हमारा पेपर एक होता है A4 साइज का ना। तो इस पे आप लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे हम नोट्स बनाते हैं, आप लोग भी ऐसे नोट्स इसको बना के लिख सकते हैं पूरा। और लिख के इसको आप लोग क्या करिए, रख लेते और जब पूरा हो जाए उसको तो स्टेपल कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। आप लोगों के पास इतना होना चाहिए। ठीक है, जब ये पढ़ रहे हैं वीडियो तब, क्योंकि पढ़ते समय क्या है कि आप लोग बस देखेंगे और देख के चले जाएंगे तो शायद मतलब याद करने में आप लोगों को दिक्कत हो। क्या करेंगे कि आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, मतलब उसको एटलस में भी देख लिए, उसको क्या करिए कि फिर उसके बाद कॉपी में नोट भी कर लिए। फिर बाद में इसको जब पढ़ लिए क्लास, फिर कल वाली क्लास देखने से पहले इसको एक बार देख लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तो आप लोग को ये सब मतलब कि याद हो जाएगा ना। ये मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे, इसको 2-3 बार देख रहे हैं तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोग ये जो हम बता रहे हैं आप लोग को एटलस देखने के लिए, एटलस आप लोग क्या करिए कि एटलस को दिन में एक बार जरूर देखिए, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका पढ़ लिए, आपको एटलस देखने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। मतलब अगर आप लोग चाहें तो 5 मिनट के अंदर भी देख सकते हैं। उसको क्या करिए कि बस उत्तरी अमेरिका वाला खोलिए, जो जो हाईलाइट किए हैं देख लीजिए। ये ऊपर क्या है, ये हमारा ये मतलब कनाडा वाला देश है। नीचे उत्तरी अमेरिका, नीचे हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके नीचे है मैक्सिको। उसके बाद जो मध्य अमेरिका के हमारे 8 देश हैं, 7 देश हैं, उसके बारे में देख लीजिए। तो मतलब आप लोगों को देखने में क्या होगा। और ऊपर जो हमारी झील है, 5 महान झीलें, उसके बारे में देख लीजिए। जो ऊपर की झीलें बताया है, सुपीरियर झील, रेंडियर झील, ये सब जो झीलें बताए उसको देख लीजिए। उसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जो भी आपको बताया गया है, जल संधि के बारे में, खाड़ी के बारे में, तो सब एक बार आप लोग उसको हाईलाइट जो किए रहेंगे उसको देखेंगे तो आप लोग को एकदम मतलब कि 5 मिनट बस लगेगा याद करने देखने में। ठीक है, तो आप लोग उसको बार बार देखते रहिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा ना। वो मतलब माइंड में फिट हो जाएगा कि ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब बात छोड़ते हैं और फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक से आने से पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक वही पीछे वाला टेस्ट ले लेते हैं। एक हम आपको बनाते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र, और उसमें हम मतलब कि कुछ स्थान दर्शाते हैं, उसका आप लोग नाम बता दीजिए। ठीक है, तो ये हम चालू करते हैं। पहले हमारा यहाँ से एक विषुवत रेखा यहाँ से ली गई। ठीक है, विषुवत रेखा के ऊपर देखिए हमारा यहाँ पे ये है हमारा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और देखिए इसी उत्तरी अमेरिका हमारा ये एक देश है यहाँ से। ठीक है, ये हमारा एक देश हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। दक्षिण अमेरिका वाला सॉरी महाद्वीप है ये ना। तो ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका और ये हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका। अब इसमें देखिए हम कुछ दर्शा देते हैं, आप लोग इसका नाम बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक सागर है, इस सागर का नाम बता दीजिए 1 नंबर। ठीक है, मार्कर दूसरा ले लेना। यहाँ पे हमारा एक सागर सागर है, इसका नाम बता दीजिए। फिर यहाँ पे हमारे छोटे छोटे कुछ द्वीप है, इसका नाम बता दीजिए 2 नंबर। यहाँ पे हमारा एक द्वीप था छोटा छोटा, इसका नाम बता दीजिए 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक राज्य हुआ करता था, इस राज्य का क्या नाम है बताइए, 4 नंबर। फिर ठीक है, और देखिए ये हमारा जो ये बड़ा वाला मतलब नीचे वाला, यहाँ पे देखिए 2 हमारे थे ना, एक यहाँ पे प्रायद्वीप था और एक यहाँ पे, इसका नाम बता दीजिए 5 नंबर। ये हमारा कौन सा द्वीप है। ठीक है, तो देखिए हमारे ये हो गए। फिर बताइए कि यहाँ पे एक हमारा ऐसे ऐसे करके देश था, ठीक है, पतला सा, ये हमारा देश कौन सा है, 3, ये 5 हो गया, तो ये 6 हो गया। ठीक है, फिर हमारा बता दीजिए यहाँ पे एक जैसे ब्राजील, ब्राजील की राजधानी क्या है, 7 नंबर। ठीक है, उसके बाद बता दीजिए आप लोग चाहिए तो यहाँ पे बताइए। यहाँ पे देखिए हमारी एक मतलब कि जो यहाँ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, या विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो उसका नाम आप लोग उसका बताइए। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 नंबर, ये हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, ये हमारा हो गया 8 नंबर। ठीक है, तो और आप लोग बताना हो अगर तो और देख लीजिए। और हमारा कौन सा बचा, तो यहाँ पे तो ठीक है 8 आप लोग बताइए ना, नहीं 10 कर लीजिए। एक इस खाड़ी का नाम बता दीजिए 9 नंबर, और एक इस खाड़ी का नाम बता दीजिए 10 नंबर। ठीक है, तो 10 आप लोग बताइए, 10 बताइए।
फिर आप इसको मतलब आप लोग क्या करिए कि इसको देख लीजिए क्या है, इसको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको भी फिर से आप मतलब बता देते हैं क्या कहाँ है ना, क्योंकि आप लोगों को अगर मतलब चेक कर लेंगे आप लोग कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो हम लोग 1 नंबर चालू करते हैं। देखिए 1 नंबर हमारा क्या था यहाँ पे, ये जो हमारा सागर है, इस सागर का नाम क्या है, तो इस सागर का नाम हम लोग देखें तो ये हमारा कैरेबियन सागर है, ठीक है, कैरेबियन, कैरेबियन सागर, ठीक है। हमारा 2 नंबर क्या है, 2 नंबर देखिए हमारा ये द्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं गालापैगोस, गालापैगोस द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह। ये किसके अंडर आता है, तो ये हमारा इक्वाडोर के, मतलब इक्वाडोर जो देश हमारा है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 3 नंबर क्या है, हमारा 3 नंबर यहाँ पे ये कौन सा द्वीप है, तो ये हमारा है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। फिर हमारा आता है 4 नंबर, ये कौन सा राज्य है, तो ये हमारा है अलास्का। फिर हमारा आता है, देखिए कहाँ हो गया, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर यहाँ पे हमारा आता है, ये हमारा है फॉकलैंड, फॉकलैंड सॉरी, तो ये हमारा हो गया फॉकलैंड 5 नंबर। फिर आता है 6 नंबर पे, देखिए ये 6 नंबर हमारा देश कौन सा है, तो ये हमारा देश है चिली, ठीक है। 7 नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, या 7 नंबर क्या पूछे, ब्राजील की राजधानी पूछे थे शायद, तो ब्राजील की राजधानी हमारा रहेगी ब्राजीलिया, ठीक है। और हम फिर इसका 7 नंबर का हमारा 8 नंबर आता है, 8 नंबर यहाँ हमारा है, ये पूछे थे कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर कौन स्थित है, तो ये हमारी थी ओजस डेल सलादो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 9 नंबर पे, 9 नंबर हमारा कहाँ है, ये हमारा कौन सी खाड़ी थी, तो ये हमारी है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। फिर हम आते हैं 10 नंबर, ये हमारी कौन सी खाड़ी है, तो हडसन की खाड़ी, ठीक है, ये हडसन की खाड़ी। देखिए ये आप लोग पढ़े हैं पहले से ना, ये आप लोग पढ़े थे, उसी को हम रिवाइज करा दिए, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग पढ़े थे, इसको रिवाइज करा दिए, अभी हमको इसको मिटा के इसको आप लोग बस अपना देख लीजिए कि कौन कौन सा आपका कितना सही हुआ, ठीक है। आपका इसमें से मतलब 10 का 10 सही होना चाहिए, क्योंकि ये आप पढ़े हुए हैं ना। 10 का 10 अगर आपका सही हो रहा है तो ठीक है फिलहाल, और 10 का 10 सही होना भी चाहिए ना, ये मतलब ये तो है नहीं कि कुछ ज्यादा इसमें बहुत ढेर सारे नाम आपको बता दिए गए जो आप कर नहीं सकते, तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब ये हमारा हो गया, अब इसी में हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं ना, इसी में हम बता देंगे कि जो बचा हुआ है हमारा ये दक्षिणी अमेरिका का हम लोग पढ़ने वाले हैं, दक्षिण अमेरिका वाला भाग पार्ट 3, उसमें हम इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा एक द्वीप हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एक द्वीप हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या पढ़े थे, यहाँ पे हमारा एक था ड्रैक्स जलमार्ग, ड्रैक्स जलमार्ग, और ये हमारी कौन सी जल संधि थी यहाँ पे, तो ये हमारी थी मगैलन जल संधि, मगैलन जल संधि, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग पढ़े थे, हम इसको मतलब जब शुरू शुरू में आपको पहला वीडियो बनाया था, मतलब ये वर्ड मैप का पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या था कि हम बताए थे कि इस साइड कौन सा महासागर है, इस साइड कौन सा महासागर है, ऊपर कौन सा महासागर है और नीचे कौन सा महासागर है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ बताते हैं, यहाँ पे हमारा था महासागर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, ठीक है, ये हमारा हो गया अटलांटिक महासागर। और इस साइड हमारा इधर कौन सा था, पश्चिम साइड में, तो पश्चिम में हमारा था प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रशांत महासागर। देखिए अब देखिए जो हमारा विषुवत रेखा, ये हमारा देखिए विषुवत रेखा है ना, तो विषुवत रेखा के देखिए अटलांटिक, ये प्रशांत महासागर हमारा ये पूरा वाला हिस्सा है, और अटलांटिक महासागर हमारी ये पूरा वाला हिस्सा है। लेकिन इसको हम लोग देखें तो जो हमारा ये विषुवत रेखा के उत्तर में हमारा जो स्थित है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। वही काम यहाँ पे जो विषुवत रेखा के ऊपर है उसे हम लोग बोलेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो नीचे है हमारा उसे हम लोग बोलेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। कभी कभी पेपर में ये पूछता है कि ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका है या जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है या जो भी महाद्वीप है उसके बारे में पूछ लेगा कि ये किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये गोलार्ध क्या होता है आप लोग अगर समझना चाहें तो गोलार्ध देखिए हम यहाँ बता देते हैं ना, ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी हो गई बड़ी सी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी में देखिए ये हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। देखिए जैसे ऐसे भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वैसे ही क्या है हमारी ऊपर से ऐसे भी एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, ये हमारे ऊपर 0 डिग्री देशांतर रेखा।
ठीक है। अब देखिए पूछता क्या है कि हमारे कौन से महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे ये दोनों हैं, ये दोनों कहाँ हमारे स्थित हैं, तो ये हमारे पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये हमारा या इसके इधर हमारा पूरा पश्चिम वाला भाग हो गया, इधर हमारा पूर्व वाला भाग हो गया। और देखिए जो हमारा विषुवत रेखा है या जीरो अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध हमारा है, ठीक है। तो जो हमारा ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है, तो उत्तरी अमेरिका वाला भाग हमारा पे कहाँ स्थित है, तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि देखिए विषुवत रेखा हमारा यहाँ से गुजरती है, और विषुवत रेखा यहाँ से गुजरने के साथ साथ क्या है, ये हमारा उत्तर में स्थित है। तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका है वो पूरी तरह से कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये हमारा पूरा इधर पश्चिमी वाला। देखिए यहाँ पे मतलब इसको अगर खींचेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारा ये जाएगा 0 डिग्री दशा, ये 0 डिग्री देशांतर नहीं, 0 डिग्री हमारा हाँ देशांतर रेखा जाएगा ना, देशांतर। देखिए ये 0 डिग्री देशांतर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये पूरा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा पूरा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इसके इधर स्थित है तो पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि देखिए ये वाला हमारा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इस साइड जो भी होगा वो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होगा। तो हमारा देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, तो इसके इस साइड जो हमारा ये दोनों मतलब महाद्वीप है, ये कौन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये हमारे कहाँ से जाएंगे, तो ये हमारे पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। अब पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होने के साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हमारा यहाँ पे देखिए इसको हम बना देते हैं ना, यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा ठीक से बना लीजिए ना, इसको देखिए हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका वाला, जो उत्तरी अमेरिका वाला भाग है यहाँ पे हो गया हमारा, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, ज्यादा बड़ा हो गया ये, मान लीजिए हमारा हो गया ना, ये हमारे हो गए छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप, जो ये हमारा गालापागोस है, यहाँ पे हमारा ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। तो आप लोग इतना समझिए कि हम बताना क्या चाहते हैं, ये हमारा जो भाग है ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, और इसको कभी कभी पूछ लेता है उत्तरी में। देखिए उत्तरी अमेरिका इसके ऊपर वाला हमारा भाग है ना, तो उत्तरी अमेरिका जो हमारा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन हमारा दक्षिणी गोलार्ध जो दक्षिणी अमेरिका है वो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित नहीं है, क्योंकि इसका कुछ भाग देखिए हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन इसको पेपर में कैसे दे देगा कि हमारा जो दक्षिणी अमेरिका है वो ज्यादातर किस गोलार्ध में स्थित है, तो ज्यादातर किस गोलार्ध में स्थित है, हमारा ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन ये दोनों जो महाद्वीप है वो हमारे पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ये बस इतना आप लोग जाना ना, ये हमारे पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में दोनों महाद्वीप स्थित है, और उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध का मतलब ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। इसके ऊपर जो भी होगा उसे उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे जो होगा उसे दक्षिणी गोलार्ध, और इसके जो इधर होगा वो पूर्वी गोलार्ध, इसके जो इधर होगा वो इस जो रेखा है ना, इसके इधर जो होगा वो पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ये हमारे कौन से गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से मिटा के फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए दक्षिणी अमेरिका हम लोग पढ़ रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका हम लोग कुछ देश पढ़ लिए थे, झील पढ़ लिए थे, और मतलब कुछ ज्वालामुखी पढ़े थे, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग कल वाली वीडियो देखे होंगे उसमें ये सब देखे होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नदी के बारे में, ठीक है। इसमें नदी देख लेते हैं, नदी की क्या क्या विशेषता है और कौन कौन सी नदी यहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए विश्व की सबसे ज्यादा आयतन धारण करने वाली नदी, जो मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पानी की मात्रा आता हो, वो हमारी नदी यहीं पे स्थित है। यहाँ पे हमारे देखिए एक देश है पेरू, आप लोग बताए पेरू देश हमारा है, तो पेरू देश में, और ये हमारा एंडीज पर्वत वाला हिस्सा है ना, ये पूरा हमारा एंडीज पर्वत वाला हिस्सा है ऐसे, ठीक है। ये हमारा एंडीज पर्वत यहाँ पे हमारा है, पेरू का एक जो स्थान है, यहीं से हमारी नदी निकलती है, ठीक है। और ये नदी हमारी बहती हुई जाती है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे से यहाँ जाके ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अमेजन नदी, अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी अगर आप लोग देखें तो हमारी अमेजन नदी जो है वो 9 देशों से होकर बहती है। देखिए दक्षिण अमेरिका में टोटल देश कितने हैं, तो दक्षिण अमेरिका में टोटल देश हमारे हैं 13, ठीक है। और 13 देशों में से ये 9 देशों से होकर बहती है, 9 देशों से, ठीक है। 9 देशों के उसके साथ बहते हुए ये कहाँ जाके गिर जाती है, ये अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ, तो ये हमारी निकलती है पेरू से, पेरू देश हमारा यहाँ पे है, पेरू देश से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और पेरू देश से निकलने के पश्चात ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये 9 देशों से होकर गुजरती है। अब पूछे कौन कौन सा देश है, तो आप लोग ये तो जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका में हमारे कितने देश है, कितने हैं 13, 13 का नाम आप लोग जानते हैं। तो देखिए ये हमारे यहाँ से निकलती है, देखिए ऊपर से बहते हुए ऐसे जाके दक्षिण ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। अब देखिए हमारे देश बचे कौन कौन से जिससे ये नहीं जाती है,
तो नहीं जाती है, जान लेंगे आप लोग किससे होकर जाती है, आपको पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक देश आप लोग बताए, ये हमारा था चिली देश। यहाँ पे हमारा एक देश है, ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक देश है उरुग्वे, और यहीं पे हमारा एक था पराग्वे, पराग्वे, ठीक है। देखिए चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, इन 4 देशों को छोड़कर ये नदी अमेजन जो है वो दक्षिणी अमेरिका के शेष सभी देशों से होकर बहती है। अब कौन कौन से देशों से बहती है, तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया पेरू, फिर इसके ऊपर हमारा यहाँ पे है बोलीविया, बोलीविया, बोलीविया की कोलंबिया, बोलीविया है ना, बोलीविया, ठीक है। यहाँ पे हमारा तो ये हमारा है इक्वेडोर, इक्वेडोर, फिर आएंगे हमारा यहाँ पे हो जाएगा बोलीविया, ये हो गया हमारा यहाँ पे कोलंबिया, फिर इधर आएंगे तो हमारा यहाँ पे पड़ेगा वेनेजुएला, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो हमारा यहाँ पड़ेगा फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे हमारा आएगा सूरीनाम, यहाँ पे हमारा आएगा गियाना, ठीक है। फिर हमारा ये है ब्राजील। देखिए हमारे कितने देश हो गए, तो देखिए बोलीविया, पेरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हमारा ब्राजील, 9 देशों से होकर बहती है हमारी अमेजन नदी। लेकिन देखिए अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, लगभग इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6900 लगभग इतनी मील है, 4900 मील के आसपास है ये ना। और इसकी अगर लंबाई किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर में हमारी है 6400 किलोमीटर। लेकिन इससे भी लंबी एक नदी है जो कि हमारा अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका में हमारी एक नदी है नील नदी, ठीक है। नील नदी की लंबाई इससे ज्यादा है, नील नदी की लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है, वो हमारी 11 देशों से होकर बहती है, ठीक है। ये हमारी जो नील नदी है वो 11 देशों से होकर बहती है, ये इसे हम लोग नील नदी के बारे में पढ़ेंगे, जब हम अफ्रीका का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि नील नदी जो है हमारी मिस्र की वरदान है, मतलब वहां पे मिस्र में नील नदी से ही पानी का मतलब आपूर्ति होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये पढ़ लिए अमेजन नदी, अमेजन नदी कितने देशों को बहती है ये भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हमारा बस मकसद था इसको बताना, ये देश यहाँ पे लिखना नहीं है ना, इसको आप लोग बस समझ लीजिए कि कितने देशों से होकर बहती है। तो हमारे कितने देश हो गए थे, तो हमारे देश ये 9 देशों से होकर बहती है, ठीक है। तो 9 देशों से होकर बहती है हमारी अमेजन नदी। अब देखिए अमेजन नदी के अलावा हम लोग कुछ देश देखेंगे, कुछ मतलब नदी देखेंगे ना। देखिए यहाँ पे हमारी कुछ नदियां हैं, यहाँ पे हमारी देखिए एक नदी है, यहाँ पे जो हमारा ये उरुग्वे और पराग्वे वाला देश है, अर्जेंटीना वाला भाग ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक यहाँ से नदी आती है और एक यहाँ से नदी आती है, इसको हम लोग बोलते हैं पराग्वे नदी और इसे बोलते हैं उरुग्वे नदी, ठीक है। ये दोनों नदियां ना, पराग्वे नदी और उरुग्वे नदी, ठीक है। ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे बनाती हैं रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा। अब ये रियो डी ला प्लाटा क्या है, यहाँ पे जो नदी जहां पे गिरती है उस स्थान को बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। यहाँ पे जो मतलब बेसिन बनता है इसका, जो मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, जहां पे नदी अपना मतलब गाड़ गिराती है उसे हम लोग जैसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा बन गया। लेकिन देखिए यहाँ जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती है तो मिलने के पश्चात इस नदी का नाम क्या होता है, इस नदी का नाम होता है पराना नदी, ठीक है। ये हमारी होती है पराना नदी, ठीक। तो ये हमारी हो गई नदी। उसके बाद हम लोग ऊपर आते हैं, तो ऊपर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा ये देश है देखिए गियाना, सूरीनाम वाला, फ्रेंच गुयाना वाला, यहाँ पे हमारी एक वेनेजुएला से नदी निकलती है, ये बहते हुए आती है, इसको बोलते हैं ओरिनीको नदी, ओरिनीको नदी। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे बताने का मतलब क्या है, ओरिनीको नदी की एक विशेषता क्या है कि ओरिनीको नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा या गहरा, मतलब ऊंचाई पर से झरना गिरता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं झरना, तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना जिसे हम लोग बोलते हैं एंजिल जलप्रपात, ठीक है। तो वो यहीं पे स्थित है, एंजिल, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो एंजिल जलप्रपात हमारा वेनेजुएला में स्थित है। और ये हमारा किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा ओरिनीको नदी द्वारा बनता है, ठीक है। ओरिनीको नदी जब वेनेजुएला से चलती है और जब ये वेनेजुएला से मतलब एक वहां पठार पर्वत पड़ता है तो उससे जब नीचे गिरती है तो वहां पे बनता है हमारा एंजिल जलप्रपात, उसका नाम रखा गया है एंजिल जल प्रपात। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंजिल जलप्रपात, ओरिनीको नदी पर बना है। अमेजन नदी के बारे में आप लोग अमेजन नदी में आप लोग अगर और कुछ देखना चाहें
तो अमेजन नदी की एक विशेषता यह है कि अमेजन नदी में एक भी पुल आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है। चौड़ाई ज्यादा होने के कारण यहाँ पे पुल नहीं बनाया गया। और ये अमेजन नदी पे पुल बनाने का एक कारण ये नहीं कि इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी और भी कारण इसके हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे अगर हम लोग समझे तो अमेजन नदी जो हमारा है वहां पे कुछ खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि बताया आप लोगों को वहां पे मतलब जहरीले सांप पाए जाते हैं, जहरीली मछलियां, मतलब ऐसी मछलियां पाई जाती हैं जो डंक मारती है तो उसमें से मतलब बिजली पैदा होती है। तो यहाँ पे कुछ खतरनाक मेंढक पाए जाते हैं, चींटियां पाई जाती है जो खतरनाक होती हैं। तो यहाँ पे खतरनाक जानवर पाए जाने के साथ यहाँ पे पुल का निर्माण नहीं किया गया है। और यहाँ पे अगर पुल का निर्माण किया जाए तो इसके साथ साथ क्या होगा कि वहां पे जो वहां की जो मतलब वनस्पतियां हैं, अगर पुल बनाने के लिए जानते हैं आप लोग कि वहां पे ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा कि वहां पे मतलब कि उसको उसकी कटाई करनी पड़ेगी, वनों की जो वहां पे है वहां कटाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है कि जो इसके आसपास के जो क्षेत्र है ये इतने ज्यादा घने वन यहाँ पे पाए जाते हैं कि यहाँ पे ज्यादा घने वन पाए जाने के कारण यहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत कम होता है। ठीक है, तो लोगों का आवागमन बहुत कम होने के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब लोगों का जब आवागमन ही नहीं है तो फिर यहाँ पे इस पे पुल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो मतलब किसी को अगर यहाँ पे इसके आर पार जाना है, ठीक है, इस पे मतलब किसी व्यक्ति को इस साइड से उस साइड जाना है, मतलब नदी को पार करना है, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि नाव के सहारे, मतलब बड़ी बड़ी नाव होती है जिसपे कि मतलब वहां पे वो लोग एकदम सुरक्षा के साथ जाते हैं, क्योंकि वहां पे अगर कोई उस पे मतलब अटैक कोई जानवर करे तो वो बच सके। ठीक है, तो वहां पे जो जाता है वो उसका अभ्यस्त होता है कि मतलब हमको यहाँ पे जाना है तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी और वो किस तरह से इसको पार कर सकता है, वहां पे कोई जानवर आएगा तो उससे कैसे मतलब वो बच सकेगा। तो इसके लिए मतलब इसकी एक बात ये जान लीजिए कि अमेजन नदी पे एक भी पुल नहीं बनाया गया है। ठीक है, और अगर हम लोग देखना चाहें कि अमेजन नदी में सबसे ज्यादा मतलब कि अगर हम लोग देखें कि सबसे लंबा जो हमारा मतलब कि जानवर है कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जानवर हमारा पाया जाता है ग्रीन एनाकोंडा। इसे लोग बोलते हैं ना ग्रीन एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा। ये ग्रीन एनाकोंडा जो है ये लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई लगभग होती है 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब हुआ लगभग 24 फीट, 24 से 26 फीट। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए 24 से 26 फीट लंबा हमारा यहाँ पे ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। ये ग्रीन एनाकोंडा इसकी इसकी मतलब इसका वजन कितना होगा? इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये मतलब एक फोटोग्राफर द्वारा इसको अपने फोटो में मतलब इसको खींचा गया था कि ये एक जानवर ऐसा है जो कि 8 मीटर लगभग लंबा है, और ये 8 मीटर लंबा होने के साथ साथ 500 किलोग्राम, 500 किलो मतलब सोचते हैं आप लोग 500 किलो, मतलब कि हम लोगों का वजन कितना होता है? लगभग 50 से 60 या 70 केजी तक, और इसका मतलब वजन है 500 किलो। समझ लीजिए हम लोगों को जैसा ये मतलब करीब 10 से 12 लोगों को आराम से एकदम मतलब अपने अंदर समा सकता है, मतलब उसको खा पी सकता है। ठीक है, ये जानवर बहुत खतरनाक होता है। तो ये हमारा हो गया ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, सॉरी। तो देखिए ये हमारा अमेजन नदी के बारे में हो गया कुछ बार। और अमेजन नदी के बारे में आप लोग जानते हैं कि अमेजन की जो हमारी नदी है उसके किनारे हमारे जो है उस वन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस वन को हम लोग बोलते हैं सेलवास का वन। आप लोग को बताए थे कि इस नदी के जो हमारा जंगल पाया जाएगा उस जंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? अमेजन नदी। और अमेजन नदी के किनारे जो जंगल है उसे बोलेंगे अमेजन का जंगल या अमेजन वन। और उस अमेजन वन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सेलवास के नाम से जानते हैं, सेलवास। ठीक है, ये हमारा हो गया सिलवास। अमेजन नदी को हम लोग, अमेजन जंगल को हम लोग सिलवास के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग नदी देख लेंगे, फिर नदी देखने के साथ क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ हमारी मतलब कुछ हमारे जो घास के मैदान होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अमेजन नदी। इसको हम लोग मिटाएंगे फिर हम लोग बताएंगे। आप लोग ये नदी नोट कर लीजिए ना, ये एनाकोंडा के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। अगर ये आप लोग को एनाकोंडा देखना हो तो इसको आप लोग मोबाइल में सर्च करिए और देख लीजिए इंटरनेट पे, वहां पे दिख जाएगा आप लोग एनाकोंडा किस टाइप का होता है, कितना बड़ा होता है, कितना खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग बनाते हैं यहाँ पे फिर से वही मानचित्र और बना देंगे, आप लोग बताते हैं। देखिए हमारा ये हो जाएगा, मान लीजिए हो गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, ये हो गया। ये हमारा मान लीजिए हो गया दक्षिण अमेरिका वाला मानचित्र। ठीक है, यहाँ पे हमारे द्वीप हो गए। तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे गालापागोस हो गया। ठीक है, ये हमारे द्वीप हो गए। अब इसमें हम लोग क्या बता देते हैं? हम लोग को घास का मैदान बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा वेनेजुएला वाला जो देश है, वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लानोस। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिखेंगे लानोस। ये हमारा जो है वो वेनेजुएला में पाया जाएगा, वेनेजुएला। वेनेजुएला में हमारा क्या पाया जाता है? लानोस घास का मैदान। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे हमारा जो अर्जेंटीना वाला भाग है, अर्जेंटीना और थोड़ा सा उरुग्वे, इसको लेके हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा घास का मैदान पाया जाता है पंपास, पंपास। ठीक है,
पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा? तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे ये हमारा पाया जाता है पंपास घास का मैदान। कहाँ? तो अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे। घास का मैदान का आप लोग चिन्ह बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा घास का मैदान है, ये हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। और हम लोग वहीं यहाँ पे भी घास का मैदान देखते हैं, यहाँ पे भी हमारा घास का मैदान पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लानोस, ठीक है। क्या बोलते हैं? लानोस। जो हमारा बीच में यहाँ पाया जाएगा, इसे हम लोग आप लोग बताया कि अमेजन घाटी में जो हमारा पाया जाता है घास का मैदान, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्वास, ठीक है। ये नदी, ये मतलब घास को नहीं, यहाँ पे उस पूरे वन को ही बोलते हैं हम लोग सेल्वास, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सेल्वास। और ये पूछेंगे अगर आप लोगों से कि अमेजन का जंगल कितने देशों में फैला हुआ है, तो अमेजन का जंगल किसी एक देश में नहीं है। अमेजन का जंगल जितने देशों से नदियां होकर बहती है, 9 देशों से नदी बहती है, तो अमेजन का जंगल भी 9 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लानोस घास का मैदान, ये हमारा हो गया सिल्वास घास का मैदान, और यहाँ पे हमारा हो गया पंपास घास का मैदान, ठीक है। और हम लोग देखें यहाँ हमारा पंपास हो गया, और यहाँ पे ब्राजील वाले हिस्से में हमारा एक और घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस रेड से बना देना, यहाँ पे हमारा एक और घास का मैदान पाया जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे कंपास, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कंपास, कंपास घास का मैदान। इसको हम लोग, ये कहाँ पाया जाएगा? तो ब्राजील वाले क्षेत्र में, ठीक है। ब्राजील वाले क्षेत्र में हमारा पाया जाएगा, हम लोग बोलेंगे कंपास घास का मैदान। देखिए इनमें 4 आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा? नीचे हमारा अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे में कौन सा है? तो पंपास घास का मैदान। ब्राजील वाले हिस्से में कौन सा हमारा है? कंपास। देखिए पंपास और कंपास, ठीक है, दोनों का नाम लगो, बस यहाँ पे प, यहाँ पे क। ये हमारा अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास, और ब्राजील में कंपास। फिर हमारा आएंगे, ये हमारा जो ये वाला सिल्वास वाला है, सिल्वास वाला हमारा 9 देशों में कह सकते हैं कि 9 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो सिल्वास आपको जो 9 देश बताया था उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि सिल्वास उतने देशों में फैला हुआ है। लानोस जो है हमारा वेनेजुएला में फैला हुआ है। लानोस में जो घास का मैदान पाया जाता है हम लोग बोलते हैं, मतलब वेनेजुएला में जो पाया जाता है हम लोग बोलते हैं लानोस घास का मैदान, ठीक है। तो ये हमारा हो गया घास के मैदान हो गए। आप लोगों को नदी बताया, घास का मैदान बता दिए, ठीक है। और हम लोग कुछ देखें कि दक्षिण अमेरिका में, मतलब झील के बारे में आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे, झील के बारे में बताया था साहब ना कि नहीं बताए थे? हम लोग उस टाइम पे पढ़े थे, मतलब वो तो मतलब हम लोग जो पढ़े थे वो ज्वालामुखी था ना, तो हम लोग झील के बारे में भी पढ़ लेते हैं कुछ। झील के बारे में हम लोग देखें तो एक हमारी झील है यहाँ पे टीटी काका झील, ठीक है। हमारी एक झील पड़ जाएगी टीटी काका झील, जो कि देखिए हमारे लिखते हैं टीटी काका झील, वहां पे बताते हैं कहाँ पे ना, टीटी काका झील। ये टीटी काका झील कहाँ पे है? तो ये हमारा बोलीविया के पठार में से, ठीक है, बोलीविया का पठार। आप लोग बताए थे ना यहाँ पे हमारा है बोलीविया का पठार, तो बोलीविया के पठार में हमारा स्थित है टीटी बोलीविया, टीटी काका झील बोलीविया के पठार में, इसको पठार बोल लीजिए, बोलीविया के पठार में स्थित है। तो ये टीटी काका झील जो है हमारी, इसके बारे में हम लोग समझे तो ये ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। ये ऊंचाई पे स्थित होने के साथ क्या होगा, मतलब ये विश्व की सबसे ऊंची नौवहनी झील है। इसको आप लोग बताए होंगे शायद, हमको याद रहा बताए ये ना सॉरी। तो ये देखिए इसको मतलब बताया होंगे, ठीक है, नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए ना, टीटी काका झील ये विश्व की सबसे ऊंची, इसको लिख सकते हैं आप लोग ना, विश्व की सबसे ऊंची नौवहनीय झील है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौ वाली झील है। और इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो ये दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची झील है ना, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची, आप लिखते हैं दूसरी सबसे ऊंची, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची झील कौन सी हमारी? तो टीटी काका झील। उसके बाद हम लोग देखें कि जो हमारी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील देखना चाहें तो दक्षिण अमेरिका की हमारी सबसे बड़ी झील यहाँ पर लिखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील हमारी हो जाएगी यराकाइबो, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, ये हमारा अमेरिका सबसे, यहां लिखते हैं ना दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ी झील, समझ लीजिएगा सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी झील हमारी कौन सी हो जाएगी? तो यराकाइबो, यहाँ पे हम लिख देते हैं ना, ये यराकाइबो झील, ठीक है। यराकाइबो झील हमारी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। अगर इसको लोग देखना चाहिए किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा वेनेजुएला वाले हिस्से में स्थित है, ठीक है, वेनेजुएला,
वेनेजुएला वाले हिस्से में हमारी स्थित है याराकाइबो झील, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील है। और दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची झील है कौन सी है, तो हमारा टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील के बारे में हम लोग जाने कि टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौवहनीय झील है। इसमें अगर देखना चाहें तो इसमें करीब 40 द्वीप है ना, इसमें करीब 40 द्वीप पाए जाते हैं। और इन 40 द्वीपों में किसी किसी द्वीप पे भी यहाँ पे मुख्य आबादियां पाई जाती है, यहाँ पे मतलब लोग भी रहते हैं, ठीक है, इन द्वीपों पे लोग भी रहते हैं। और यहाँ पे जो नौका वहन होता है उससे मतलब लोगों को क्या करते हैं कि वो लोग मतलब जो पर्यटक वहां पे आते हैं उन लोगों को वो लोग क्या करते हैं कि नौवहन कराते हैं। वहां पे लोग दुकान रखे हुए हैं अपना, मतलब उन लोगों का चलता रहता है इससे ना, इस झील से उन लोगों का जीवन यापन होता है इससे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लगभग। और क्या हुआ, टिटिकाका झील, और हमारा हो गया याराकाइबो झील। और हम लोग देखें, और हम लोग कुछ अगर ये सब झील के बारे में तो मतलब शायद आप लोग को बताया था, झील इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना ना, बस जो थोड़ा जरूरी है वो पढ़ लिए कि सबसे बड़ी झील कौन सी, मतलब सबसे बड़ी झील कौन सी है तुम्हारी, ये याराकाइबो झील है, और दूसरी सबसे बड़ी झील है टिटिकाका झील है। तो इतना जान लिए। और हम लोग देखें इसमें मतलब सब आपको सब कुछ लगभग पढ़ाया जा चुका है, लेकिन एक बात आप लोग समझिए जो पेपर में लगभग पूछता है कभी कभी, यहाँ पे हमारा एक ये ट्रायंगल पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम, लिथियम ट्रायंगल, ANGLE, ठीक है, GANGLE, लिथियम ट्रायंगल, इसको लिथियम ट्रायंगल समझ लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए ना, लिथियम ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, लिथियम ट्रायंगल। देखिए लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे 3 देश हमारे ऐसे हैं जिसमें लिथियम बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो देखिए ये हमारा नीचे वाला यहाँ पे एक छोटा देश जो पतला सा था उसको हम लोग बोलते हैं चिली देश, ठीक है। तो लिथियम ट्रायंगल में हमारे देखिए यहीं पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे हमारे कौन कौन से देश पड़ जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक है चिली देश, चिली, प्लस यहाँ पे देखिए लिथियम के ऊपर हमारा यहाँ पे पड़ेगा बोलीविया, बोलीविया। उसके बाद देखिए हमारा इसके नीचे यहाँ पे पड़ेगा ये, मतलब पूरा इसको अगर हम लिथियम ट्रायंगल ऐसे बनाए तो ये हमारा ऐसे बनता है ना, ये हमारा इधर हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। तो हमारे कौन कौन से देश हो गए, तो चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, अगर पूछे तो लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, वहां से लिथियम का बहुत अधिक मात्रा में, यहाँ पे लिथियम का बहुत अधिक मात्रा में भंडार पाया जाता है, और यहाँ से लिथियम को अच्छी खासी मात्रा में भी उसका मतलब खनन किया जाता है, ठीक है। और पूछे कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं, तो लिथियम ट्रायंगल हमारे कौन कौन से देश आएंगे, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये हमारे देश हो गए। तो हम लोग आप मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है इसमें हम लोग कुछ खास बातें समझ लिए हैं। तो दक्षिण अमेरिका अगर आप लोग इतना जितना हम पढ़े हैं 3 वीडियो में, मतलब जो पीछे की 2 वीडियो और एक जो हमारा ये वाला वीडियो है, इसमें हम लोग जितना भी पढ़े हैं, अगर दक्षिण अमेरिका के बारे में इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो हमारा लगभग पेपर में इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहिए भाई, ये मतलब कह तो नहीं सकते कि ये इसी में से पेपर से आएगा, लेकिन मतलब हम लोग और ये पढ़ रहे हैं, 3 वीडियो देख रहे हैं हम लोग कि मतलब दक्षिण अमेरिका के बारे में, और सब कुछ हमें लगभग पता है, ठीक है। तो मतलब ये आपको लगभग मतलब विश्व का अगर और कुछ ना पढ़े तो इतना काफी है। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये राजधानी मतलब जैसे हम सभी देशों की राजधानी तो बता नहीं, इसमें तो बता दिए, दक्षिण अमेरिका में सभी देशों की राजधानी आप लोगों को बताया है, लेकिन उत्तर अमेरिका में क्या किया कि बस खाली 4-5 राजधानी आप लोग बताए थे, तो उसमें अगर आप लोग चाहें तो कुछ और राजधानियों को देख सकते हैं। वैसे हम लोग यूरोप वाला जब पढ़ेंगे तो यूरोप में भी कुछ राजधानी को हम बता देंगे और कुछ आप लोग भी देख लेंगे। और जो मतलब सभी देखिए यहाँ पे तो कम कम देश थे, इसमें कम देश थे, 13 देश थे तो बता दिए, ऊपर वाले में 23 देश थे तो उसमें भी कुछ आप लोगों को शायद 10-12 नाम बताए होंगे। लेकिन हमारे जो पढ़ेंगे जब अफ्रीका वाला भाग, तो अफ्रीका में ढेर सारे देश हैं, उसमें लगभग हमारे 48 देश हैं, 48 नहीं 54 या 55 देश हैं, ठीक है। यूरोप वाला पढ़ेंगे तो यूरोप में भी छोटे छोटे ढेर सारे देश हैं, करीब वहां भी 50 के मतलब 45-50 के आसपास देश हैं। जो हमारा एशिया वाला भाग पढ़े थे, एशिया में भी लगभग हमारे 48 देश हैं। तो मतलब वहां पे ढेर सारे देश होने के साथ क्या करेंगे, उन सभी देशों के बारे में हम लोग मतलब नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ देश हम लोग जान लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग कुछ मतलब अलग से भी देख सकते हैं, देश देश की राजधानी वहां पे जो हम नहीं बता पा रहे हैं उसके बारे में आप लोग मैप में या मैप में देख लीजिए। और ये आप लोग जो एटलस बताए हैं, एटलस से भी आप लोग को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इतना हमारा ये वीडियो रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में एक नए महाद्वीप के साथ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा दक्षिण अमेरिका वाला भाग पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।